my lovelies, a very warm welcome and welcome back to Shivoham 777 Tarot. Thank you so much for joining me today. अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊं आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुंच जाए। बेसिकली आज हम लोग यहाँ पर एक पिक एन इमेज यानी कि इंट्यूटिवली पिक अ पाइल एज वेल एज पिक योर इनिशियल रीडिंग करने जा रहे हैं। टॉपिक आज कुछ ऐसा रहेगा, मतलब अगर आप लोग करंटली नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो, मतलब कोई भी कांटेक्ट नहीं है, आपके पर्सन आपको ब्लॉक करके रखा है या फिर हो सकता है ब्लॉक नहीं किया है लेकिन कांटेक्ट भी नहीं कर रहे हैं। ओके ऐसा भी हो सकता है कि बहुत लेस कांटेक्ट हो रहा है, कम्युनिकेशन बहुत ही लेस है, यानी कि आप मैसेज कर रहे हो तो ही रिप्लाई मिल रही है, आप बड़े बड़े मैसेजेस कर रहे हो और उनका बस एक सेंटेंस में रिप्लाई आ रहा है, एक मैसेज में रिप्लाई आ रहा है। ठीक है, तो अगर सिचुएशन कुछ ऐसी है, जाहिर सी बात है इस सिचुएशन में तो आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपका ये पर्सन आपके बारे में या फिर इस रिलेशनशिप के बारे में क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, आगे का क्या सोचा है इस पर्सन ने। यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग दिस, राइट? एंड इसके साथ साथ बहुत कंफ्यूजन भी बढ़ रहा है। तो ये रीडिंग आपकी कंफ्यूजन को दूर करने वाला है, क्योंकि यहां पर हम देखेंगे इस नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में या फिर इस लेस कॉन्टेक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन, जिस पर्सन को सोचते आप ये रीडिंग देखने जा रहे हो, आपके ये पर्सन आपको लेकर क्या फील करे, डीपली, डीप विद इन देयर हार्ट, डीप फीलिंग्स आपको लेकर क्या है करंटली, एंड इस रिलेशनशिप को लेकर दिमाग में करंटली क्या चल रहा है उनके। ओके उसके बाद हम आपके एंजल्स की तरफ से भी कुछ मैसेजेस लेंगे, कुछ कंफर्मेशंस लेंगे अबाउट दिस पर्सन, अबाउट दिस रिलेशनशिप, जो आपको देना चाहते हैं आपके एंजल्स, जो कंफर्मेशन। एंड ये भी हम देखेंगे कि अगर इस पर्सन को अभी कुछ बोलने का मौका दिया जाता है, इनके सोल को, आपके सोल के साथ कम्युनिकेशन का मौका दिया जाता है, तो इनके सोल आपके सोल को क्या कहेंगे, वो मैसेजेस, चैनल मैसेजेस भी हम यहाँ पर चैनल करेंगे। ठीक है, सो देखना तो मैंने बता दिया, यहाँ पर आप इंट्यूटिवली भी देख सकते हो इस रीडिंग को। इंट्यूटिवली देखने के लिए इमेजेस चूज करने पड़ेंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाओ, फाइल सिलेक्शन का अलग से एक ऑप्शन दिखेगा आपको। ठीक है, वहां उस ऑप्शन के साथ टाइम स्टैम्प भी रखा हुआ है, उस टाइम स्टैम्प को क्लिक कर लीजिएगा, आपको एक सेक्शन मिल जाएगा, इमेजेस मिल जाएंगे, वहां पर आराम से वीडियो को पॉज करके आप अपने लिए इमेज सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाओ, टाइम स्टैम्प्स मिल जाएंगे वहां पर। ओके अगर आपको इंट्यूटिवली नहीं देखना है ये रीडिंग, देन आप अपने इनिशियल के हिसाब से भी ये रीडिंग देख सकते हो, जिसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, टाइम स्टैम्प्स के साथ आप लोगों को अपना जो इनिशियल है वो दिख जाएगा। ठीक है, जिस ग्रुप में जो इनिशियल है उस हिसाब से आप टाइम स्टैम्प को चूज कर लीजिएगा, सिंपल। ओके यस गाइस, जिन्होंने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद है, थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए, मेरे साथ ऐसे डिवाइनली कनेक्टेड होने के लिए, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आपकी रीडिंग शुरू करते हैं फिर विद ऑल द डिवाइन पॉजिटिव एनर्जीज। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 1, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। आपकी रीडिंग शुरू करते हैं, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। अगर आप अभी नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो देन लेट्स सी आपके पर्सन करंटली अभी क्या फील कर रहे हैं डीपली विद इन देयर हार्ट, क्या फील कर रहे हैं करंटली आपको लेकर। बिकॉज जाहिर सी बात है, अगर नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो या फिर अगर लेस कांटेक्ट सिचुएशन में हो, ठीक है, जो कि ऑलरेडी मैंने सिचुएशंस बता के रखा है इंट्रोडक्शन में, अगर नहीं सुना है तो आप लोग सुन लीजिएगा, तो आप समझ नहीं पा रहे हो, राइट, कि यू नो आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं, काफी ज्यादा कंफ्यूज हो अभी, तो उस कंफ्यूजन से आपको बाहर निकाला जाएगा आज। लेट्स सी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ऑफ कोर्स यस, आप सभी को धन्यवाद है जिस तरीके से मेरे साथ यहाँ पर आप लोग एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हो। मैं प्रार्थना करती हूँ यह एनर्जीज आप लोगों की जिंदगी में भी लॉन्च कराएं इन डबल्ड एंड इन मल्टीप्लाइड। थैंक यू सो मच। चलिए, क्या डीप फीलिंग्स आप अपने अंदर आपको लेकर आपके पर्सन कैरी कर रहे हैं। स्ट्रेस, टर्ब्यूलेंस, टेंशन, आर्ग्यूमेंट्स। ओके, तो
नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में जाने से पहले आप दोनों के बीच में कोई आर्ग्यूमेंट हुई थी और पक्का हुई थी। ओके तो हाल फिलहाल में वो जब भी आपके बारे में याद कर रहे हैं या फिर जब भी आपकी याद आ रही है, काफी ज्यादा उनको ये आर्ग्यूमेंट्स के बारे में याद आ रही है, मतलब जो लास्ट आर्ग्यूमेंट हुई थी या फिर ऐसा कुछ हो सकता है कि आपने कह दिया था उस वक्त, वो चीजें बार बार इनको याद आ रही है, काफी स्ट्रेस दे रही हैं। आर्ग्यूमेंट के बारे में काफी ज्यादा सोच रहे हैं आपकी ये पर्सन। स्पाइन, करंटली सोशल मीडिया में ये पर्सन आपको स्पाई कर रहे हैं और इंफॉर्मेशन एंड वेज, इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं आपके बारे में। आप क्या कर रहे हो, आप किसके साथ आप डेटिंग पे जा रहे हो या फिर किसके साथ आप बात कर रहे हो। यस, दे आर स्पाइंग ऑन यू। आपके सोशल मीडिया में न्यू न्यू पिक्चर्स जो आप डाल रहे हो वो देख रहे हैं, अगर नहीं डाल रहे हो डाला करो। ओके मिस तो कर रहे हैं, मिस नहीं करते तो स्पाई नहीं करते, जाहिर सी बात है, मिस तो करें, लेकिन ये फिर भी वापस इसीलिए नहीं आ रहे हैं क्योंकि इनको ना आर्ग्यूमेंट का डर है। मतलब इनको लग रहा है कि ये फिर से वापस आएंगे तो फिर से आर्ग्यूमेंट होगी, सेम टॉपिक पर आर्ग्यूमेंट होगी, सेम रीजन पर आर्ग्यूमेंट होगी, और वो आर्ग्यूमेंट इनको नहीं पसंद, वो आर्ग्यूमेंट नहीं पसंद आ रहा है। हो सकता है कि आर्ग्यूमेंट्स इनकी ही गलती की वजह से आप करते आए हो, लेकिन इनको लग रहा है कि वो आर्ग्यूमेंट इनको बहुत फ्रस्ट्रेट करता है, इनको बहुत स्ट्रेस करता है, तो ये मिस कर रहे हैं आपको, लेकिन फिर से वापस आकर फिर से वही आर्ग्यूमेंट झेलना और फिर से वही स्ट्रेस्ड होना इनको मंजूर नहीं। ऐसी एनर्जीज हैं करंटली। टाइम, दैट इज व्हाई दे आर टेकिंग टाइम। मुझे इस कार्ड से ऐसा दिख रहा है, पता है कि ये ना ये वापस तो आएंगे, पक्का आएंगे, लेकिन ये अभी के लिए इसीलिए टाइम ले रहे हैं क्योंकि जिस टॉपिक के ऊपर आप दोनों की आर्ग्यूमेंट हुई थी, इनको लग रहा है कि ये टाइम लेंगे तो शायद आप भूल जाओगे इस मैटर को। ये टाइम लेंगे रिकंसिलिएशन करने में या फिर वापस आने में, तो टाइम लेंगे, तो ये जो भी डिमांड आपकी थी, ये डिमांड, इन डिमांड्स को आप भूल जाओगे, इन आर्ग्यूमेंट्स को आप भूल जाओगे। Again, conflict, clashing differences, incompatibility. आपके लिए नेक्स्ट कार्ड है क्लैशेस, कॉन्फ्लिक्ट। ओके, आप दोनों के बीच में काफी डिफरेंसेस हैं, आपको भी पता है ये। आप प्यार तो इनसे बेहद करते हो, जिसकी वजह से ये रीडिंग आप देख रहे हो, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट काफी होता आया है, काफी पास्ट में काफी हुआ है, क्योंकि आप काफी अलग हो, आप हो मैच्योर्ड, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना अच्छा लगता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई ले, ये आपको अच्छा लगता है, और ये पर्सन काफी ज्यादा इमैच्योर्ड है, इरेस्पॉन्सिबल है, आपको वेट करवा के ये गेम्स खेलने चले जाते हैं, ऐसी एनर्जीज, ऐसे विजन्स में आ रहे हैं मुझे। ठीक है, आप वेट कर रहे हो, कोई टाइम का कोई ख्याल ही नहीं है। आप रोते हो तो इनको फ्रस्ट्रेशन आता है कि आप रो क्यों रहे हो, मतलब जो इमैच्योर लोग जिस तरीके से प्रॉब्लम्स को हैंडल करते हैं वो बिल्कुल वैसे हैंडल करते हैं, और आप हो काफी मैच्योर्ड। ठीक है, सो काफी डिफरेंसेस है, एंड डिफरेंसेस को काफी हद तक आपने इन डिफरेंसेस के साथ एडजस्ट किया है, मैं देख रही हूँ काफी हद तक आप लोगों ने एडजस्ट किया इन डिफरेंसेस के साथ, इस पर्सन के डिफरेंसेस के साथ। ओके, एडजस्ट इस वजह से भी आपने किया है, ये सोचते हुए कि एक ना एक दिन बदल जाएंगे ये पर्सन, एक ना एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा, एक ना एक दिन चेंज हो जाएंगे ये पर्सन। ओके, ये करते 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 बहुत टाइम, बहुत साल निकल गया, लेकिन कोई चेंज, कोई बदलाव इस पर्सन में नहीं दिखा, जिसकी वजह से शायद ये जो ऑफ हुआ है आपके कनेक्शन में, जो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में आप गए हो, शायद इसके पहले एक बर्स्ट आउट सिचुएशन हुआ था आपके साइड से, आप बर्स्ट आउट आप कर गए थे। सहते सहते एक होता है ना, एक थ्रेशोल्ड पॉइंट पहुंच जाना, जहां पर आप बिल्कुल आपने सुना दिया था इस पर्सन को, आपने कह दिया था जो कहना था, और उसके बाद ही सब कुछ टूट गया था। तो अभी वो जो आर्ग्यूमेंट्स हैं, नॉट ओनली लास्ट का जो आर्ग्यूमेंट है वो इनको याद आ रहा है, बट बीच बीच में जो भी आर्ग्यूमेंट आप करते थे इनके दोस्तों के साथ, इनको लगता है कि इनके दोस्तों के साथ आप टाइम स्पेंड नहीं करने देते हो, इनको गेम्स खेलने नहीं देते हो, इनको बहुत इनके जिंदगी में बहुत रोक टोक आप लगाते हो। ठीक है, बहुत पॉजेसिव हो आप, ये नहीं करने देते हो, वो नहीं करने देते हो,
तो ये सब कुछ सोच के ये मिस कर रहे हैं आपके पास आना, आपसे बात करना, स्पेशली जब ये अकेले होते हैं काफी आपको मिस करते हैं, ठीक है, क्योंकि जब भी अकेले होते थे पहले पास्ट में वो आपके पास आ जाते थे और इसी के साथ आपकी प्रॉब्लम थी बेसिकली, राइट, कि अकेले जब होते हो तब मेरी याद आती है, जब सबके साथ होते हो तब मुझे भूल ही जाते हो, 2 डेज के लिए 3 डेज के लिए कोई मैसेज नहीं, कोई कॉल नहीं, कोई रिप्लाई नहीं। ओके, तो अब भी जब ये अकेले हो रहे हैं काफी आपकी याद आ रही है, ओके, काफी याद आ रही है आपकी, लेकिन आप वही आर्ग्यूमेंट्स, वही कॉन्फ्लिक्ट्स इनको याद आ रहा है एंड ये दूर भाग रहे हैं तभी कि नहीं भाई उससे तो बेहतर है थोड़ा सा और टाइम लेते हैं, ये भूल जाएंगे, ये फिर से शांत हो जाएंगे, मुझे भी ये पर्सन मिस करने लगेंगे, तब जाकर मैं जाऊंगा तो ये मुझे एक्सेप्ट भी कर लेंगे, मतलब आप इनको एक्सेप्ट भी कर लोगे एंड आर्ग्यूमेंट भी नहीं करोगे। तो ये बेसिकली भी टाइम ले रहे हैं। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि ये फर्स्ट टाइम आप दोनों के बीच में ऑफ नहीं हुआ है, इससे पहले भी काफी बार ऑफ हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हो रिपीटेड पैटर्न्स, इनके साथ कोई तो कार्मिक बॉन्डिंग है, कोई तो कार्मिक लेन देन बाकी है जिसकी वजह से आप दोनों इस जन्म में मिले हो। अच्छा, यहां पर मैं एक चीज क्लियर कर देती हूँ, कार्मिक होने का ये मतलब नहीं होता है कि आपकी शादी इनसे नहीं होगी। अगर आप दोनों के पास्ट लाइफ का जो कर्मा है, उस कार्मिक बैगेज की अगर रिटर्न यही है कि इस जन्म में आप दोनों को शादी करनी है, देन शादी होके रहेगी, ठीक है। ये कंप्लीटली डिपेंड करता है पास्ट लाइफ में आप दोनों ने एक दूसरे के साथ क्या किया है, क्या कार्मिक बैगेज है, और उसके ऊपर डिपेंड करके ही होता है कि इस जन्म में आप सिर्फ मिलोगे एंड उसके बाद फिर एक दूसरे को लेसन सिखाकर दूर हो जाओगे, या फिर मिलोगे, शादी होगी, बच्चे होंगे। तो that can also happen in karmic relationships, completely depends upon कैसा कार्मिक बैगेज आप दोनों ने लेकर रखा है पास्ट जन्म में। तो कहीं ना कहीं इस कार्ड के साथ मुझे ये जरूर दिख रहा है कि रिपीटेड पैटर्न्स हैं आप दोनों के रिलेशनशिप में, रिपीटेड पैटर्न्स हैं, ओके। पहले भी ऑन हुआ है, पहले भी ऑफ हुआ है, फिर से ऑन हुआ है, फिर से ऑफ हुआ है, और अभी भी ऑफ है। यस, सी काफी आपको मिस कर रहे हैं, नॉट ओनली मिस कर रहे हैं, अगर ये कभी फिजिकल हुए हैं आपके साथ तो वो पर्टिकुलर मोमेंट भी काफी मिस कर रहे हैं, क्योंकि अभी आप नहीं हो इनके लाइफ में, तो उस फिजिकल सेटिस्फैक्शन के साइड से भी काफी ज्यादा चीजें मिस आउट कर रहे हैं ये, ठीक है। फिजिकली भी सेटिस्फाइड नहीं हो पा रहे हैं, तो उस साइड से भी काफी आपकी याद आ रही है, काफी आपको मिस कर रहे हैं, दैट आई कैन सी। एनर्जेटिकली ये पर्सन आपको चेज कर रहे हैं, दे आर स्पाइंग ऑन यू, आपके बारे में इंफॉर्मेशन निकाल रहे हैं। ये मैंने कहा ना कि ये आएंगे आपके पीछे पीछे, ये जरूर आएंगे। अभी तो एनर्जेटिकली चेज कर रहे हैं, आने वाले दिनों में ये फिजिकली भी आएंगे आपके पीछे, यहां तक कि रिक्वेस्ट भी करेंगे आपको ताकि आप इनको एक्सेप्ट कर लो, मैनिपुलेट भी करेंगे आपको, ऐसी ऐसी बातें कहेंगे आपको ताकि आप इनको माफ करके एक्सेप्ट कर लो, ठीक है। बट अभी नहीं, क्योंकि अभी बस टाइम ले रहे हैं ताकि आपका मन बदल जाए, ठीक है, ये आर्ग्यूमेंट, ये गुस्सा कम हो जाए, उसके बाद ये आएंगे, ठीक है। इमैच्योर एनर्जी बेसिकली, एनर्जेटिकली ये पर्सन चेंज कर रहे हैं, अभी भी आपको भूले नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, मूव ऑन तो बिल्कुल भी नहीं किया, करेंगे भी नहीं, क्योंकि इनको पता है, सच पता है इनको कि आप जिस तरीके से इनको हैंडल करते हो, इनके बचपना को हैंडल करते हो, ये कोई नहीं करेगा, कोई नहीं करेगा। आजकल के जमाने में आप हीरा हो, हीरा, ओके। सो ये आप जैसा कोई इनको कभी नहीं मिल सकता, ये सच्चाई इनको पता है, तो ये मूव ऑन नहीं कर रहे हैं, ये बस टाइम ले रहे हैं कि आप कब शांत हो जाओगे, आपकी गुस्सा कब शांत हो जाएगी, आप ये आर्ग्यूमेंट, सेम काइंड ऑफ आर्ग्यूमेंट जब थोड़ा सा बंद कर दोगे, तब ये लौट कर आएंगे, टाइम लेकर आएंगे, लेकिन आएंगे जरूर। चलिए देखते हैं अभी इनके दिमाग में क्या चल रहा है, आपको लेकर, इस रिलेशनशिप को लेकर इनके दिमाग में क्या चल रहा है। 7 ऑफ पेंटिकल्स, अगेन पेशेंस की यहाँ पर एनर्जी है, टाइम ले रहे हैं,
ठीक है, इनके दिमाग में कैलकुलेशन चल रही है कि अभी जाएंगे तो फिर से रिसेंटली ब्रेकअप हुआ है, रिसेंटली वो आर्ग्यूमेंट हुई है, तो अभी हम वापस जाएंगे तो काफी ज्यादा फिर से वही बातें शुरू हो जाएगी, वही वही आर्ग्यूमेंट्स करेंगी या फिर करेंगे ये पर्सन। ठीक है, तो इससे बेहतर है कि थोड़ा सा टाइम लेकर वापस जाते हैं, थोड़ा सा टाइम लेकर वापस जाएंगे तो वापस नहीं भेज पाएंगे ये पर्सन मुझे। जजमेंट, कैलकुलेशन की एनर्जी काफी है। एंड पता है, ये आपके स्टोरीज से, ये आपके स्टेटस से कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से आपके स्टोरीज एंड स्टेटस देख रहे हैं, इतना मैं पक्का बोल सकती हूँ। ठीक है, और उससे पता लगाने की ये कोशिश कर रहे हैं, जज करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप किस मूड में हो। ओके, क्या आप खुश हो, क्या आप मूव ऑन कर रहे हो, या फिर क्या आप भूल गए हो, क्या आप इनको मिस कर रहे हो, ये जज करने की कोशिश कर रहे हैं अभी। इनके दिमाग में क्या चल रहा है मैं बता दूं, जजमेंट कार्ड के साथ ये भी मुझे सुनाई दे रहा है कि टाइम लेंगे ठीक है, थोड़ा सा टाइम लेंगे, थोड़ी सी ये एनर्जी लाइट हो जाएगी, उसके बाद फिर वापस जाएंगे, माफी मांगेंगे। माफी मांगेंगे तो आप बिना माफ के रह ही नहीं पाओगे, ये इनको लगता है। ये माफी मांगेंगे तो जरूर आप माफ कर दोगे, ये इनको लगता है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, क्योंकि आप हो मदरली। ठीक है, चाहे आप फीमेल हो, चाहे आप मेल व्यूअर हो, आप हो मदरली, आप इनको ठुकरा नहीं सकते, आप इनको ना ही नहीं बोल सकते, ऐसा इनको लगता है। ये माफी मांगेंगे, आप फिर से इनको अपना लोगे अपने जिंदगी में। ओके, तो ये काइंड ऑफ अपने दिमाग में रिलैक्स्ड ही हैं। ठीक है, क्योंकि काइंड ऑफ इनके दिमाग में ना आपको लेकर, आपकी एनर्जी को लेकर एक श्योरिटी है कि अरे मैं जब भी जाऊंगा या फिर जब भी जाऊंगी ये तो मुझे एक्सेप्ट कर ही लेंगे। मैं माफी मांगूंगी, थोड़ा सा मैं यहाँ पर मीठी मीठी हम बातें करेंगे तो ये एक्सेप्ट कर ही लेंगे, मुझे वापस नहीं करेंगे, ठुकराएंगे नहीं मुझे। 6 ऑफ पेंटिकल्स, चलो अच्छी बात है कि इनको एटलीस्ट लगता तो है कि कि इनके दिमाग में ये इनको रियलाइजेशन है कि इनको वर्क ऑन करनी है अपने ऊपर, लेकिन कहीं ना कहीं इनको ऐसा लगता है कि कर लेंगे, समय है, कर लेंगे, सही समय पे हम मैच्योर भी हो जाएंगे, हम इनसे शादी भी करेंगे, हम व्हाट टू से, हम बदल भी जाएंगे, हम कमिटेड भी हो जाएंगे, ये जैसे चाहते हैं वैसे हम बन जाएंगे, लेकिन समय के साथ, अभी नहीं। अभी तो हम बच्चे हैं, अभी तो लाइफ शुरू हुई है, अभी तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का वक्त नहीं आया है। जब आज आ जाएगा वक्त तब हम चेंज हो जाएंगे। इनको पता है कि इम्बैलेंस है आप दोनों के रिलेशनशिप में, इनको पता है कि इम्बैलेंस इसी पर्सन की वजह से क्रिएटेड होता है, लेकिन इनको बस ये लगता है कि आप नहीं समझ रहे हो कि इनकी उम्र वो नहीं है, या फिर आप नहीं समझ रहे हो इनके साइड में क्या चल रहा है, या फिर इनके दिल में क्या इच्छा है, इनको फ्रीडम चाहिए, इनको स्पेस चाहिए, आप भी इनको नहीं समझ रहे, ऐसा इनको लगता है। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है 4 ऑफ पेंटिकल्स। इनके दिमाग में एक पोजीशन है आपको लेकर, आपको ये किसी और के होने नहीं दे सकते, ऐसी एनर्जीज है यहाँ पर, आपको ये किसी और के होने नहीं दे सकते। चलिए अभी यहां से देखते हैं ये पर्सन करंटली आपको क्या कहना चाहते हैं। अगर इनको चांस दिया जाता तो ये पर्सन अभी करंटली क्या कहते हैं आपको। आई नीड टू मैन अप बिफोर आई कैन कम टू यू। सी, इनको पता है कि इनको मैच्योर होना है आपके लिए, अगर आपसे शादी करनी है तो मैच्योर होना है, लेकिन इट्स जस्ट दैट इनको लगता है कि अभी भी टाइम है। I love you to the moon and back a million times। ये आपको पसंद करते हैं, प्यार भी करते हैं, लेकिन इमैच्योर बहुत ज्यादा है, प्रॉब्लम यही है बस। दिस पर्सन मिसेज यू, आपको ये मिस कर रहे हैं, आपको ये मिस करते हैं, वो तो दिख ही रहा है। I am not ready for this connection yet but I will be soon। ये अभी भी इस कनेक्शन के लिए, सीरियसनेस के लिए, इस रिस्पॉन्सिबिलिटी के रेडी नहीं है, लेकिन ये हो जाएंगे, इतना ये प्रॉमिस कर सकते हैं कि ये हो जाएंगे, बट अभी नहीं है। आपके एंजल्स आपको क्या कहना चाहते हैं रिगार्डिंग दिस पर्सन, रिगार्डिंग दिस कनेक्शन।
हनीमून, ओके। आप दोनों के बीच में एक अलग केमिस्ट्री है और ये केमिस्ट्री कहीं ना कहीं ऐसे ही नहीं है। ये केमिस्ट्री पास्ट लाइफ कनेक्शन की एक साइन है। आप दोनों के बीच में एक पास्ट लाइफ कनेक्शन है। यहाँ पर भी आया था पास्ट लाइफ, जिसके वजह से ये फिजिकल केमिस्ट्री है, जिसकी वजह से आप दोनों एक दूसरे की तरफ मैग्नेटिक पुल लेकर आते हो, मतलब एक पुल महसूस करते हो। रिट्रीट, इट्स टाइम टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड। ये पर्सन आएंगे, एक ऐसा समय आएगा जब इस पर्सन के लिए आप ही सब कुछ हो जाओगे। ये जितना कम समय आपको दे रहे हैं ना, एक ऐसा समय आएगा जब हर एक जगह पर ये पर्सन सिर्फ आपको ढूंढेंगे। इस पर्सन को आप चेंज कर रहे हो। इस पर्सन के चेंज में, बेटर वर्जन में आपका एक बहुत बड़ा रोल है। Whatever this is happening, this is your true love. Okay? आप दोनों के बीच में कुछ कार्मिक लेन देन बाकी है। वो जब हो जाएगा, इस पर्सन उसके बाद एक बेटर वर्जन में कदम रखेगा। एंड देन यू विल रियलाइज इस पर्सन की पोटेंशियल इन दिस रिलेशनशिप। ये आपका ट्रू लव है। बट दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा अपनों के साथ। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम सबको ग्रो करने का जरूर मौका दीजिएगा। बेल आइकॉन को प्लीज प्रेस कर लीजिएगा जरूर, ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊं आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुंच जाए। कमेंट सेक्शन में एंजल्स को, मदर यूनिवर्स को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और एक रीडिंग के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड bye-bye. Hello my lovely beautiful group number 2, welcome to your beautiful reading. Thank you so much for joining me today. अगर आप लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो या फिर लेस कांटेक्ट सिचुएशन में हो और समझ में नहीं आ रहा है कि आपके पर्सन असल में फील क्या कर रहे हैं अभी, डोंट वरी, ये रीडिंग आपको इस कंफ्यूजन से निकल के लाएगा। सबसे पहले हम ये देखेंगे उनके मन में, डेप्थ में क्या फीलिंग चल रही है आपको लेकर करंटली। आप सभी को बहुत 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 धन्यवाद है जिस तरीके से आप लोग मेरे साथ आज यहाँ पर एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हो। मैं प्रार्थना करती हूँ यही एनर्जीज आप लोगों के जिंदगी में भी लौट कर आए इन डबल्ड एंड इन मल्टीप्लाइड। थैंक यू सो मच, थैंक यू। चलिए देखते हैं डीप फीलिंग्स क्या है करंटली इनके मन में आपको लेकर इन दिस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। शॉकिंग, ट्रबल, अनएक्सपेक्टेड। सोचा नहीं था ये पर्सन, इस पर्सन ने सोचा नहीं था कि आपको ऐसे मिस करेंगे। इनको लगा था कि मूव ऑन कर जाएंगे, इनको लगा था कि ये ब्रेकअप सही हो रहा है, ये अलग होना सही हो रहा है। लेकिन अभी करेंटली ये काफी शॉक में है, काफी अनएक्सपेक्टेड फील करे कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, इतना क्यों मिस कर रहा हूं या फिर मिस कर रही हूं मैं, इतना तो मैंने सोचा नहीं था। अनएक्सपेक्टेड एक मिसिंग यहां पर दिख रहा है। कहीं पर मन नहीं लग रहा है इनका, बैठे बैठे ये खो रहे हैं, रिग्रेट कर रहे हैं कहीं ना कहीं, एक अलग ही शॉक में है। एरोगेंस, ईगो, स्टबर्न। लेकिन पता है बेसिकली ये शॉक में तो है बट किसी को दिखा नहीं रहे हैं, किसी को बता नहीं रहे हैं, जता नहीं रहे हैं। शायद ये अपने सोशल मीडिया में, या फिर अगर इस पर्सन को ऑलरेडी आप देख पा रहे हो कहीं पर, या फिर इस पर्सन के बारे में किसी से भी आपने पूछ लिया ना, तो आपको बिलीव नहीं होगा कि ये पर्सन असल में रिग्रेटफुल है, क्योंकि अभी उस रिग्रेट को सप्रेस करने के लिए, उस पेन को, क्योंकि ये हार नहीं सकते। इनका कोई डिसीजन गलत तो नहीं हो सकता। इन्होंने आपको छोड़ा है तो ये गलत नहीं हो सकते। ये एडमिट नहीं कर सकते कि दिस पर्सन मेड अ मिस्टेक, ये एडमिट नहीं कर सकते कि आपको छोड़ के ये रिग्रेटफुल है। तो करेंटली अभी काफी स्टबर्ननेस दिखा रहा है, ईगो दिखा रहा है कि मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ा है, ये जो हुआ है अच्छा ही हुआ है, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ा है। लेकिन असल में ये बहुत मिस कर रहे हैं, कभी कभी इतना मिस कर रहे हैं कि ये खुद शॉक हो रहे हैं कि इतना कैसे हम मिस कर रहे हैं इस पर्सन को, और क्यों ही मिस कर रहे हैं, जबकि मैंने सोच लिया था कि इस पर्सन से मूव ऑन करेंगे। सो करेंटली काफी खुद के साथ ही एक अलग कॉन्फ्लिक्ट में है ये पर्सन। Telepathically this person is feeling your presence, telepathically they are feeling your touch, they are feeling your presence। कभी कभी ना
ये ऐसे भी इनकी सिचुएशंस हो रहे हैं, पता है, मदर यूनिवर्स से करा रही हैं ये। ऐसे भी सिचुएशंस हो रहे हैं जबकि ये पर्सन किसी रेस्टोरेंट में सपोज बैठे हुए अपने दोस्तों के साथ, और ऑल ऑफ अ सडन आपके जो आप जो परफ्यूम यूज करते हो या फिर जो डीओ आप यूज करते हो उसकी जो खुशबू है वो इनको मिल रही है, एंड इमीडिएटली वो इधर उधर देख रहे हैं कि अरे वो तो नहीं आई है यहाँ पर, या फिर वो तो नहीं आया है यहाँ पर, ठीक है। सो ये सब कुछ, ये जो साइंस है उनको मिल रहा है, बेसिकली ये साइंस ना इनको और ज्यादा याद दिला रही है, एंड दे आर कंप्लीटली यू नो मूविंग इनटू दैट शॉक कि हर एक जगह मदर नेचर, मदर यूनिवर्स, मतलब ईश्वर मुझे साइंस क्यों दिखा रहे हैं, टाइम मुझे साइन क्यों दिखा रहे हैं, बार बार आपका नाम उनके सामने आ रहा है, बार बार कहीं पर आपका नाम आपके यू नो किसी होर्डिंग में दिख रहा है, ओके, किसी शॉप में दिख रहा है, ओके, कहीं से सुनने को मिल रहा है, आपके फ्रेग्रेंस यू नो उनको मिल रहा है, ये क्यों हो रहा है। सो अंदर चीख चीख के इनको, जैसे कि इनकी इनर वॉइस बोल रही है कि यू डिड अ बिग मिस्टेक लिविंग दिस पर्सन। पीस, बैलेंस, हार्मनी, फ्रेंडशिप। काफी डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं खुद को, अपने फ्रेंड्स के साथ ये बाहर जा रहे हैं, करियर पे बहुत ज्यादा ध्यान देने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, कॉलीग्स के साथ बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करने की कोशिश करें, पार्टी अटेंड करने की बहुत ज्यादा कोशिश करें, ठीक है, खुद को बेसिकली डिस्ट्रैक्टेड करने की कोशिश की जा रही है यहाँ पर, क्योंकि ये पीस चाहते हैं अपने अंदर। पीस नहीं है ना, कॉन्फ्लिक्ट हो रही है, तो अंदर तो एक आर्ग्यूमेंट चल रही है इनके अंदर ही, ये खुद के साथ ही आर्ग्यू कर रहे हैं, खुद की इनर सेल्फ के साथ ही आर्ग्यू कर रहे हैं, इनकी इनर सेल्फ चीख चीख के बोल रही है इनको कि वापस चले जाओ, तुम इनके बिना नहीं रह सकते, यू आर मिसिंग दिस पर्सन, एंड ये पर्सन अपने इनर सेल्फ को बोल रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, आई नो व्हाट आई हैव डन, इट्स व्हाट इज राइट, तुम मुझे ऐसे यू नो मैनिपुलेट नहीं कर सकते। अपने अंदर ये कॉन्फ्लिक्ट चल रही है जिसकी वजह से ये इनको पीस नहीं है, रात रात भर सो भी नहीं पा रहे हैं, जिसकी वजह से ये ना पीस ढूंढ रहे हैं इधर उधर, ओके, और इस पीस ढूंढने के चक्कर में ये डिस्ट्रैक्शन में जाने की कोशिश कर, डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये जब अकेले हो रहे हैं ना बहुत वल्नरेबल हो रहे हैं, यहां तक कि मुझे कभी कभी ऐसी भी एनर्जीज दिख रही है कि ये फोन भी पकड़ रहे हैं, फोन ले रहे हैं, ये मैसेज टाइप कर रहे हैं और फिर डिलीट कर रहे हैं, ये हेलो टाइप कर और डिलीट कर। क्या आपके पास कोई ब्लैंक कॉल आया है रिसेंटली, या फिर क्या आपके पास कोई इनके नंबर से कोई टेक्स्ट आया है और फिर डिलीट कर दिया गया है, ऐसा कुछ हुआ है? या फिर कभी कुछ ऐसा देखा है आपने कि आज रात इन्होंने अनब्लॉक कर दिया एंड तुरंत उसके बाद का जो सुबह है वो नेक्स्ट डे फिर से इन्होंने ब्लॉक कर दिया है। बेसिकली जब अकेले हो रहे हैं रात के टाइम पे स्पेशली, ये काफी ज्यादा वल्नरेबल हो रहे हैं, जिसके कारण ये ना ओपन होने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब आपके पास आने की कोशिश कर रहे हैं, आपसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि कोई इनको बेहद इंटेंसली फोर्स कर रहा है आपके पास जाने के लिए, लेकिन फिर उस मोमेंट पे कुछ टेक्स्ट कर रहे हैं या फिर कॉल कर रहे हैं, लेकिन फिर यू नो खुद को वही ईगो, एरोगेंस उनको यू नो मैनिपुलेट करके डोमिनेट कर रहा है, एंड फिर वो कॉल कट कर रहे हैं, टेक्स्ट डिलीट कर रहे हैं, ऐसी एनर्जीज दिख रही है मुझे। यस, ये काफी अपने ग्रोथ पर अभी फोकस कर रहे हैं, सेल्फ ग्रोथ पर फोकस कर रहे हैं, करियर ग्रोथ पर काफी फोकस कर रहे हैं, ठीक है, खुद को नरिश करने की बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे हैं, खुद को हील करने की बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे हैं, बट द ट्रुथ इज ही इज शैटर्ड, दिस पर्सन, नॉट ही, इट कैन बी शी टू, बट दिस पर्सन इज शैटर्ड, ये डीपली डिस्ट्रॉयड फील कर रहे हैं, हार्ट ब्रोकन फील कर रहे हैं, शैटर्ड फील कर रहे हैं, बट फिर भी ये नाटक किए जा रहे हैं, ड्रामा किए जा रहे हैं खुद के साथ ही कि आई एम फाइन, आई एम जस्ट हैप्पी। देखते अभी इनके दिमाग में क्या चल रहा है इस कनेक्शन को लेकर, इस रिलेशनशिप को लेकर, इनके दिमाग में क्या चल रहा है। प्लीज डिवाइन, प्लीज मुझे गाइड कर दीजिए, थैंक यू सो मच। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, इनके दिमाग में ये चल रहा है कि जो हो गया है, जो बीत गया है, उससे मूव ऑन करो, उसे आगे देखो। इनके दिमाग में ये चल रहा है कि ये खत्म हो गया है, कुछ रीजन की वजह से हुआ है, और मैंने ये जो खत्म किया है इस रिश्ते को सही किया है, अब मूव ऑन करना चाहिए, अब पीछे नहीं देखना चाहिए, जो खत्म हो गया है उसको फिर से रिन्यू नहीं किया जा सकता। 5 ऑफ वॉन्ड्स, दिल और दिमाग के बीच में फाइटिंग चल रही है, कॉन्फ्लिक्ट चल रही है, दिमाग ये कह रहा है, दिल कह रहा है नहीं,
ट्राई वॉन्स अगेन। मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, सब के बीच में होता है। ट्राई वॉन्स अगेन, छोड़ो मत, इस पर्सन को छोड़ दोगे तो कभी नहीं मिलेगा ऐसा पर्सन। 9 ऑफ कप्स, इनके दिमाग में जो भी मैजिकल टाइम, जो भी क्वालिटी टाइम आप दोनों ने स्पेंड किया है, वो बार बार रिपीटेड मोड में चल रहा है। थिंकिंग, थॉट्स, मेमोरीज, एडमिट कर रहे हैं कहीं ना कहीं कि हाँ वो मोमेंट्स मैजिकल तो था, लेकिन अब जो खत्म हो गया ये रिश्ता, ये भी किसी रीजन की वजह से है और यहां पर मुझे ठीक नहीं करना चाहिए। लेकिन दिमाग में आ रहे हैं वो क्वालिटी टाइम, वो मोमेंट्स जो आप दोनों ने एक साथ स्पेंड किया था। 8 ऑफ कप्स, यस, इनके दिमाग बार बार इनको प्रेशराइज करा है कि मूव ऑन कर लो, दूर चले जाओ, जो दूर आ गए हो अब फिर से वापस नहीं जाना है, बिकॉज सही नहीं होगा, वापस जाना सही नहीं होगा। ओके, इनके दिमाग इनको बार बार ये कह रहा है, बट इनका दिल, इंट्यूजन इनको बोल रहे नहीं। बेसिकली इनके दिमाग ना इनको बहुत ज्यादा कोल्ड बना के रख रहा है। इनका दिमाग इनको इनके जो ब्रोकन साइड से मिलने नहीं दे रहा है। उसके पहले ही एरोगेंस, ईगो आकर बीच में आकर इनको मैनिपुलेट कर रहा है। दैट्स द थिंग। ओ बोया, चलिए अभी देखते हैं इनको अगर चांस दिया जाता तो ये अभी करंटली आपसे क्या कहते हैं। Our love will never cease to exist. इनके सोल की सच्चाई ये है। आप रिलेशनशिप, आप दोनों का प्यार कभी खत्म नहीं हो सकता। ये सिर्फ रिश्ते के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, ये इससे ज्यादा गहरा है। इनके सोल को ये सच्चाई पता है, इनके इनर सेल्फ को ये सच्चाई पता है, और ये बहुत रीसेंट रियलाइजेशन है। इनको लग रहा है कि कुछ तो हम दोनों के बीच में स्पेशल है, जिसकी वजह से इतना याद आ रहा है, इतना हर एक जगह से मुझे साइंस मिल रहे हैं, लेकिन इनका ईगो बीच में आ रहा है। Why can't we be together? I don't get what's stopping us. इनके सोल बेसिकली इनसे ही पूछना चाहता है ये कि क्यों, क्या चीज रोक रहा है तुम्हें, क्यों इस पर्सन के साथ एक नहीं हो सकते तुम अभी। यू आर ऑलरेडी मिसिंग दिस पर्सन, एडमिट करो। इनके सोल जैसे कि आपको भी ये कहना चाहते हैं कि यू नो एक तो होना चाहिए, आप दोनों को एक तो होना चाहिए, लेकिन पता नहीं क्यों इसके ईगो बीच में आ रहा है एंड ये वापस नहीं जा रहा है आपके पास। I love you and I miss you, but I don't have time right now to admit it. ये आपको मिस भी करते हैं, आपसे प्यार भी करते हैं, लेकिन इसको एडमिट करने के लिए वो उतना टाइम ही खुद को नहीं दे रहे हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है we were always meant to meet, it was written in the stars. आप दोनों का मिलना, आप दोनों का रिलेशनशिप में जाना, ये पासिंग बाय कुछ नहीं था, ये डेस्टिनी का कोई प्लान था, डिवाइन का कोई प्लान था। ये इनके सोल को पता है, लेकिन ये एडमिट नहीं कर रहे हैं। दैट्स द थिंग। चलिए यहां से देखते हैं आपके एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं रिगार्डिंग दिस पर्सन, रिगार्डिंग दिस रिलेशनशिप। थैंक यू। ये कार्ड, पैशन, आप दोनों के बीच में काफी पैशन है, ये रिलेशनशिप काफी पैशनेट है, और ये पर्सन अभी भी उस पैशन को अपने दिल में फील करते हैं आपको लेकर। एंगेजमेंट, 5D लेवल में यू गाइज आर ऑलरेडी एंगेज्ड। आप दोनों की जो एनर्जी है वो ऑलरेडी इंटरट्वाइंड है, ऐसे ही अलग थोड़ी हो सकते हो। ओ माय गॉड, मैंने कहा ऐसे ही अलग थोड़ी हो सकते हो। रिकंसिलिएशन इज प्रॉमिसिंग इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन। ये पर्सन आएंगे वापस, रिकंसिलिएशन करेंगे आपके साथ, आना ही पड़ेगा।
ऐसे ही थोड़ी होता है, इतना इजी है क्या सब कुछ। फॉरगिव एंड लर्निंग, इस रिलेशनशिप में फॉरगिविंग एंड लर्निंग की बहुत बहुत जरूरत है। ईगो डेथ होना बहुत बहुत जरूरत है, और ये सिचुएशन बेसिकली ये जो सेपरेशन पीरियड चल रहा है ये यही करवा रहा है, ईगो डेथ आपके पर्सन की। ओके, सो दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अगर अच्छी लगी है दिल प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा अपनों के साथ। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम सबको ग्रो करने का जरूर मौका दीजिएगा। बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा प्लीज, ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊं आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुंच जाए। कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और रीडिंग के साथ, टेक केयर एंड बाय बाय।